हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज टॉपिक आप इंटरव्यू गाइस म्यूटल वन OS 21.6.3 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड फॉर आर पोको फैन। वन OS में मैंने पहले भी एक रिव्यू बनाई थी जो उसका प्रीवियस बिल्ड था। ये आपका लेटेस्ट बिल्ड है 21.6.3 का आपका वन OS का म्यूटल का। और स्पेसिफिकेशन में गाइस हम चल लेते हैं। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पर मत जाना, वो भी इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। और मेन अगर गाइस हम बात करें जिसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात करें वो इसमें आपका एंड्रॉइड 10 है। म्यू वर्जन म्यूटल वन OS 21.6.3। कर्नल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका जो डिफॉल्ट कर्नल वही आपका स्टॉक कर्नल है ब्रफ का। जो उसमें मैं कर्नल यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ भाई NGA का वर्जन 2.2 जो है 4.9 अपस्ट्रीम मोड का 0.257 और इंटरनल स्टोरेज सारी चीज़ें आपको इसमें नीचे देखने को मिल जाती है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट बार से, वही आपका सिमिलर टू भाई ऊपर कंट्रोल सेंटर हो गया और फ्लैश लाइट स्क्रीनशॉट एयरप्लेन मोड हो गया, लोकेशन लॉक रीडिंग मोड हो गया इधर आपका, डार्क मोड जो इनेबल करके DND बैटरी सेवर स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपको यूज़ करना कर सकते हो, कास्ट हो गया, मी शेयर, फ्लोटिंग विंडो, वाइब्रेट, हॉटस्पॉट, सिंक और नियर बाय शेयर की तरह आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और हाँ, कोई इसमें ब्राइटनेस लो ऐसा इसमें कोई भी इशू नहीं है, वो तो प्रीवियस अपडेट में भी नहीं था। अगर प्रीवियस में लिटिल बिट थोड़ा आपको ब्राइटनेस का था कि भाई बहुत वाइल गेमिंग भी ब्राइटनेस ज़्यादा मतलब इसमें मैक्स नहीं थी, अराउंड 60-70% मैक्स थी ब्राइटनेस, वो इसमें इशू था। बट इस वाली बिल्ड में मुझे ऐसा कोई इसमें इशू दिखा नहीं है कि भाई वाइल प्लेइंग गेम या PUBG कोई भी ले लो कि ब्राइटनेस आपको लो आ रही है, ऐसा इसमें मुझे कोई इशू नहीं दिखा है। मैं करंट बिल्ड की बात कर रहा हूँ। और अब गाइस हम बात करें जो हमारे Geekbench 5 बेंचमार्क्स विद आपका NGA कर्नल। सो Geekbench 5 का है ये रहा सिंगल स्कोर का, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम सिंगल स्कोर की बात करें 522, मल्टी स्कोर की बात करें उससे आपको देखने को मिलता है 2277 अगर हम मल्टी स्कोर की बात करें। और CV थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें, CV थ्रॉटल 92% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, मैक्स GFS 1,92,000, एवरेज 1,82, मिनिमम आपकी 1,71 आई मीन। बट जो मेन यहाँ पे आपका CV थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 92% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस विद आपका NGA कर्नल। और तो कंट्रोल सेंटर में हार्ट रेट में यहाँ पे हम चल लेते हैं, एक मिनट, नीचे वही आपको FTM प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, तो कुछ ज़्यादा नीचे आपको टॉगल्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलते अगर हम एडिट वाले ऑप्शन में जाए। और अब गाइस हम बात करें जो हमारे एंड्रॉइड स्कोर है उसके हम बात कर लेते हैं। सो ये रहा विद आपका NGA कर्नल, वही आपका क्लोज टू 4.2 लाख का इसमें आपको एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। और 3D मार्क स्कोर की बात करिए भी काइंडा कह सकते हो ठीक है। सो 3D मार्क नीचे ये रहा जो आपका वुल्कन का वाइल्ड लाइफ का स्कोर है माइंड जेल में चल लेता है, ये आपका है क्लोज टू 1600। ये भी चलो यहाँ पे आपका हो गया। एक बार नेट में ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका मेस, तो सीरियस भी यहाँ पे आपकी ट्रू है। सो ये रहा, क्योंकि मैंने जो आपका मेस मैनेजर है उसको रीनेम कर रखा है, तो अगर आपको योनो SBI सब यूज़ करना है वो वर्किंग है विद आपका NGA के, उसमें कोई इशू नहीं है। सेक्शन अपने टाइम देख लेते हैं। सो बेसिक इंटीग्रिटी में यहाँ पे आपकी ट्रू है, सीरियल फाइल में यहाँ पे आपकी ट्रू है। और हम बात कर लेते हैं हम लॉन्चर की। भाई पोको लॉन्चर इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, मीम का लॉन्चर है, ज़्यादा मुझे जो सबका कहना बढ़िया है। अगर हम सिस्टम लॉन्चर की बात करें वो आपका मीम का लॉन्चर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और ड्रॉर अगर आपको करना है अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइज़ करना है, जो आपका ऐप वॉल्ट हो गया, तो वही अकॉर्डिंग यू आप यहाँ पे इसमें सेट कर सकते हो। जैसे होम स्क्रीन हो गया और होम स्क्रीन सर्च बार हो गया, डबल टैप टू स्क्रीन हो गया, फिल सेल्स ऑफ इंस्टॉल ऐप्स हो गया, लॉक स्क्रीन जो आपका लेआउट आइकन्स हो गया, तो इधर से जो भी अपना करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। ग्लोबल आइकन एनिमेशन हो गया जो आपका मीम के लॉन्चर में आपको देखने को मिलता है, ये वो चलो तो वो तो स्टॉक में भी आपको देखने को मिल जाता है। और अरेंज आइटम्स इन रिसेंट हो गया, शो मेमोरी स्टेटस हो गया, ब्लर ऐप रिव्यूज़ और शो सजेशन नीचे आपको देखने को मिलता है। ये सर आपका सारा रिलेटेड टू आपका हो गया लॉन्चर। विड्स में यहाँ पे हम चल लेते हैं, वही आपका सेम ही है, तो इधर से जो भी आप यहाँ पे करना है कर सकते हो। वॉलपेपर में चल लेते हैं, थीम जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे करना है कर सकते हो। और इसे वन OS का, क्योंकि मुझे वन OS यार अलग ही हटके है, ये मानता हूँ बेस पूरा वही आपका मीम का EMI हो गया, बट स्टिल ये वो वाली मीम नहीं जो आपको स्टॉक की हो गई, रोम गेटी प्रो हो गई, ये चलो जो आपका EU बिल्ड्स है वो तो चलो सब भी बेटर है, वो ब्लॉटवेयर टोटली काइंडा कह सकते हो नील है, इसमें भी कुछ ज़्यादा ब्लॉटवेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो टोटली ये भी आप कहो कि नील ही है ब्लॉटवेयर अगर हम बात करें वन OS की। तो इधर भी अगर आपको वॉलपेपर चेंज करने हैं यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। चलो ये तो आपका हो गया सारा लॉन्च इन सबका। अब गाइस हम चल लेते हैं सेटिंग्स में हम चल लेते हैं। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, पेटीएम, फ़ोन पे, योनो SBI सारा मेरा इसमें आपका फुली वर्किंग है। मुझे तो कोई वैसे इसमें इशू आया नहीं, 2-3 दिन वैसे ही होने वाले हैं। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं FKM से, हाँ वैसे भी 2 डेज़ तो ऑलमोस्ट होने वाले हैं। सो सेटिंग में हम चल लेते हैं और मी अकाउंट यूज़ करना कर सकते हो, माई डिवाइस सिक्योरिटी स्टेटस हो गया, वाईफाई फुली वर्किंग है भाई, तो ऑब्वियसली ब्लूटूथ कनेक्शन शेयरिंग हो गया। लॉक स्क्रीन में चल लेते हैं, स्लीप रेस्ट टू वेक हो गया, डबल टैप, वही सिमिलर में ज़्यादा डीप में ले जाऊँगा नहीं, जो
पूरी सेटिंग्स टोटली सिमिलर टू आपकी स्टॉक मीम की तरह है। ग्लैंस फॉर एम आई होगा, लॉक स्क्रीन फॉर्मेट जो आपके साइड पैनल शॉर्टकट्स हो गए हैं, और लॉक स्क्रीन का जो अगर फॉर्मेट यहाँ पे आप कर सकते हो, चार्जिंग एनिमेशन, फ्लो, ग्लो सॉरी अपने हिसाब से यहाँ पे करना है। लॉन्च कैमरा, पॉकेट मोड, यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हो। डिस्प्ले में चले थे ब्राइटनेस लेवल, रीडिंग मोड, कलर स्कीम, डार्क मोड हो गया, सिस्टम फॉन्ट और वेन डिवाइस, ये तो आपका वही सेम ही है। कंट्रोल सेंटर में चल लेते हैं, हाइड नॉच करना है तो कर सकते हो, बट ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है ना। इसमें जो आपके स्क्रीन पैडिंग है इसमें ऐसा मुझे कोई इशू दिखा नहीं है, क्योंकि कभी कभार स्टॉक में भी आपको दिखता था, बट अब तो चलो फिक्स हो जाएगा, बट मुझे इसमें ऐसा कोई दिखा नहीं है। और शो आइकन्स हो गए कि भाई पैडिंग आपकी बेकार हो ऊपर, जो आपकी स्टेट बार की बात कर रहा हूँ। शो आइकन्स फॉर इनकमिंग हो गया, शो अल्टी आइकन फॉर 4G कनेक्शन स्पीड, वो तो अगर आपको नॉच अगर हाइड करनी है तो ये सब कुछ आपको इनेबल डिसेबल अपने हिसाब से कर सकते हो। स्मार्ट होम ये तो नहीं होगा। बैटरी इंडिकेटर अगर आपको रखना है कर सकते हो। क्विक सेटिंग लेआउट हो गया, डिफ़ॉल्ट, कॉम्पैक्ट और जो कोलैप्स आफ्टर टच जो आपका ऊपर का कंट्रोल सेंटर है। फुल स्क्रीन मोड हो गया, ऑटो रोटेट, ठीक है। लॉक स्क्रीन में हम चल लेते हैं, इधर तो हम आ ही चुके हैं। फुल स्क्रीन में अगर यहाँ पे आपको बटन्स, फुल स्क्रीन गैशर्स, फिर आपका जो हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर होगा, डबल टैप, क्योंकि आपका मीम का लॉन्चर है तो इसमें आपको इशू वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। स्वाइप अप फॉर कॉर्नर फॉर गूगल असिस्टेंट हो गया, तो ये भी सारा आप इसमें फुली वर्किंग है अगर हम फुल स्क्रीन डिस्प्ले की बात करें। और डिस्प्ले हो गया, साउंड में चल लेते हैं, ठीक है। वही आपका सेम ही है, इधर भी वही आपको नए वाला साउंड का मिल जाता है, ये जो आपका है पूरा। और साउंड इफेक्ट एडिशनल सेटिंग्स में हम चल लेते हैं, डायल टच साउंड्स, ये भी आपका सेम ही है, अगेन वही बात रिपीट। नोटिफिकेशन सेम, होम स्क्रीन में हम चल लेते हैं, उसमें बता चुके हैं। वॉलपेपर ये रहा आपका, और इधर भी कोई इशू नहीं है। थीम्स में नाम आते हैं, ये तो वही आपका डिफ़ॉल्ट वाला थीम हो गया, ठीक है। लॉन्चर की अगर हम बात करें, पोको अगर आपको रखना रह सकते हो, वैसे भी आइकन्स तो वो होने नहीं है जो दिखा रखा है, लॉल। और 5% सिक्योरिटी में आ जाती है, आयर फेस अनलॉक और जो आपका फिंगरप्रिंट है, दोनों। पहले आयर की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, इधर भी कितना फास्ट है भाई। और अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें, ये तो उससे भी काइंड आप कह सकते हो, बट आयर तो खतरनाक टोटली। और नीचे अगर आपको भाई यहाँ पे यूज़ करना है पैटर्न अपने यहाँ से जो भी लगाना है यहाँ पर रख सकते हो। बैटरी परफॉर्मेंस बैटरी तो मुझे काइंड सही लगी हो, तो प्रीवियस बिल्ड में सही लगी थी। एडिशनल सेटिंग्स में चल लेते हैं, लॉक स्क्रीन बटन, शॉर्टकट्स हो गए, नोटिफिकेशन, क्विक बॉल, वन हैंडेड मोड हो गया, फुली वर्किंग है अगर मैं वन हैंडेड मोड की बात करूँ। एक्सेसिबिलिटी, और ये तो चलो आपका हो गया। स्पेशल फीचर्स में हम आ जाते हैं, गेम टर्बो आपको मिलता है। कोई भी मैंने बेंचमार्क्स भाई गेम टर्बो नहीं लगा रखे हैं, तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि इतना आपका बेंचमार्क आ कैसे गए, कि आपने गेम टर्बो में तो नहीं लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो टूल बॉक्स हो गया, फ्लोटिंग विंडो हो गया, सेकंड स्पेस, म्यू लैब, ये पाँचों टोटली आपके वर्किंग है। गूगल अकाउंट सारी चीज़ें आपको, हाँ, वन OS की सेटिंग्स यहाँ पे आपको इसमें देखनी है, तो लॉक कैट रोम सेटिंग्स और अबाउट का देखने को इधर आपको मिल जाता है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं जो हमारा परफॉर्मेंस और बैटरी पे। अब कैसे हम बात करें, कोई उसमें इशू आया है कि कोई भाई लाइक UI लैग हो गया, या टेम्परेचर इशू, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है, या वही मेन आपका कहना है कि हीट इशू, ऐसा भाई मुझे कुछ भी इशू फेस नहीं हुआ है। मेन तो मैं आपको बोलूँगा भाई, चाहे आप मीम की जो आपकी स्टॉक में पोको F1 की वो उठा लो, इवन रोम KT प्रो उठा लो, इवन जो EU के बिल्ड्स है वो उठा लो, उनमें आपको इतना बेटर जो आपका टेम्परेचर मैनेजमेंट है वो नहीं देखने को जितना आपको इसमें मिलेगा। जितनी भी कोशिश कर लो, मैक्स टाइम आपका 44 से ऊपर तो जाने वाला ही नहीं है। रोम KT प्रो में तो भागता है वो 45 46 तो आराम से जाता है। इवन आपका स्टॉक मीम भी ले लो, EU के चलो तब भी स्टेबल है, वो स्टेबिलिटी ठीक है, क्योंकि ब्लॉट वेट टोटली कम है, इसमें भी है, बट स्टिल मैं ये बोलूँगा भाई, जो आपके वन OS के बिल्ड्स है ना, उसमें एक चीज़ मैंने ये देखी है, चाहे प्रीवियस बिल्ड क्यों ना हो, या मैंने पोको X भी, जो पोको X है उस पर मैंने वन OS यूज़ करी है, उसमें इतना आपका जो टच है ना, मतलब क्या बोलते हैं, टेम्परेचर मैनेजमेंट है वो उतना एग्रेसिव नहीं है। अराउंड 42 43 मैक्सिमम ज़्यादा 44, उससे आप वो जाएगा ही नहीं, चाहे कोई भी करंट आप यूज़ कर लो। तो ये जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, जैसे टच इशू है, UI लैग हो गया या टेम्परेचर हाई, ऐसा मुझे इसमें कुछ भी फेस नहीं है। और अब गाइस हम बात करें जो हमारा मेन परफॉर्मेंस है बैटरी का। एक्टिन गाइस अगर हम नॉर्मल की बात करें तो अराउंड आपका 9 से 10% का एक्टिन होगा। सब कुछ सबसे पहले डिपेंड होता है आपकी यूसेज के ऊपर, और उसके बाद आपकी कितनी करंट कैपेसिटी है बैटरी की, और मिनिमम कम से कम यार 2 से 3-4 साइकिल कंप्लीट होने दिया करो, मतलब एक से 1.5 दिन तो कम से कम भाई पहले रोम को सेटल डाउन होना करो, उसके बाद ही जज करा करो कि बैटरी कब कैसा आपको मिलेगा। भाई 2 से 3-4 साइकिल मान लो, वो एक दिन ही हो जाता है पूरा लॉन्च, 1 से 1.5 दिन। सो गाइस अब बात करते हैं नॉर्मल SOT की विद आपका NGA कर्नल, अराउंड आपका 7 से 7.5 घंटे का नॉर्मल SOT है, और विद डिफ़ॉल्ट कर्नल भी इतना ही है, 6.5 7 मैक्सिमम आपका 7.5 जो उसका स्टॉक कर्नल प्रफ का। तो बैटरी का भी ओवरऑल मुझे आप इसमें सही लगा। एक्टिन गाइस अगर वाइल गेमिंग की बात करूँ तो अराउंड 23 to 24% का एक्टिन है वाइल गेमिंग। कंसिस्टेंटली गेमिंग करो तो आपका 20 to 100%, तो मैक्स आपको
3.5 से 4 घंटे का एसओटी मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन योर बैटरी यूसेज, ऑल्सो जो आपकी करंट कैपेसिटी कितनी है। अब आते हैं मेन, जैसे मैंने आपको बोला मैक्स टाइम वाइल गेमिंग मैक्स 44 ही कहता है, प्रीवियस बिल्ड में तो इससे भी कम था, 43 था, बट प्लेयर राउंड आपका 41 to 42 रहेगा, कोई भी कर्नल यूज़ करो। मैं तो वैसे ही इवन एनजी की यूज़ कर रहा हूँ, आप ओडी के सिल्वर कोर करते हो तो वो वैसे भी और कम ही रहेगा। अगर मैं टेम्परेचर मैनेजमेंट की बात करूँ तो बहुत अच्छा लगा है भाई। अब मेन गाइज हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में यार देखो, प्रीवियस बिल्ड था वनवर्स का, उसमें कोई मुझे मेजर एफपीएस ड्रॉप फेस नहीं होते, बट प्रीवियस बिल्ड मैंने जेनॉस यूज़ करा था इसके साथ, वनवर्स के साथ, बट इस टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ एनजी के, तो यस दिस टाइम ऑल्सो डिडेंट फेस एनी मेजर एफपीएस ड्रॉप। यस माइनर एफपीएस ड्रॉप तो थे, हल्की जो शटरिंग होती है ना, समझिए क्या कह रहा हूँ, वो मुझे इसमें फेस हुई थी विद आपका एनजी के ऑल्सो। सो बट मेजर एफपीएस ड्रॉप ऐसा मुझे इसमें कुछ फेस नहीं हुआ है। और जो मेरी गेमिंग प्रोफाइल थी, मतलब जो एनजी की प्रोफाइल थी, वो थी भाई गेमिंग प्लस। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो ये रहा, इधर में ये आपको नीचे तक देखने को मिल जाती है, ये जो आपकी गेमिंग प्लस है, आप गेमिंग में रख सकते हो, गेमिंग प्लस भी रख सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। एज अ डीडे अगर आपको यूज़ करना है तो बैलेंस भी रख सकते हो, परफॉर्मेंस वो आपकी चॉइस है। थोड़ा अच्छी खासी बैटरी और चाहिए तो लिटिल बिट आपके 20 से 25 मिनट ही आपके बैटरी थोड़ा आपको एक्सटेंड कर देगा, इतना तो मिल ही जाएगा यार आपको। तो बट वैसे मैंने गेमिंग प्लस के साथ करी थी, तो बट मेन अगर हम बात करें टच रिस्पॉन्स की, इसमें वही सही है कि इसमें वही सेम ही है विद जो जिनॉस मैंने प्रीवियस बिल्ड यूज़ करा था, कि टच रिस्पॉन्स उतना एफिशिएंट लगा नहीं है, प्रीवियस बिल्ड में भी नहीं था यार। वही है ना, चाहे आप मीम अब है तो एम आई वही ना, बट स्टिल टच रिस्पॉन्स इतना कोई खास एफिशिएंट लगा नहीं। बट एक ही बात बोलूँगा, प्लेबल है कि इतना नहीं टोटली बेकार ही है, प्लेबल टच रिस्पॉन्स है, कोई आपको इतना मेजर इशू तो फेस नहीं होगा। और यू कैन चेंज कर्नल ऑल्सो गाइस, लाइक सिल्वर कोर हो गया वर्जन 7.2, और आप जिनॉस यूज़ कर सकते हो या आप ओडीके भी यूज़ कर सकते हो। बट फॉर परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप की बात करूँ, दोनों सही है। फॉर अगर आप गेमिंग के लिए ऑप्ट करते हो तो दोनों मुझे अच्छे लगे। मेन जो टेम्परेचर मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप मीम के साथ ज़्यादा समझ जाओ टेम्परेचर की तो बुरी हालत आपकी होती ही है, फ़ोन गर्म होता है बहुत तगड़ा वाला पीछे से। और रैम एंड की अगर हम बात करें, ये मुझे मॉडरेट लगा है, मीम का तो वैसे ही मॉडरेट ही होगा। कंक्लूजन पे गाइस अगर हम आ जाते हैं, देखो यार इसमें वही सेम बात है कि मैं जैसे मैंने प्रीवियस बिल्ड में भी कहा था कि भाई अगर आपको गेमिंग के लिए मीम ही ऑप्ट करनी है ना, एम ही ऑप्ट करनी है, तो A10 के बिल्ड्स ही करना। जो एंड्रॉइड 11 के बिल्ड है, ये जैसे रोम KT Pro हो गए, ये आपको सिर्फ एक ही चीज़ देंगे, हीट इशू या बहुत बेकार टच रिस्पॉन्स। तो इसलिए मैं इस बार भी ये बोल रहा हूँ कि ये तो चलो आपकी 12.5 नहीं है, वनवर्स आपकी MIUI 12 है, जो आपकी A10 का बिल्ड है ये, तो इसमें इसलिए इशू इतना नहीं है क्योंकि ना तो एक 12.5 है और ना ये आपकी A11 है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें इतना टच रिस्पॉन्स नहीं है, बैटरी बैकअप स्टेबल है, समझ गए क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए इधर भी वही बात एप्लीकेबल होती है, और कहना ये कह सकता हूँ कि उतना आपको इशू नहीं फेस होगा जितना आपको म्यूटल 12.5 होगी या आपकी A11 बिल्ड्स हो गई मीम के। तो इसलिए A10 बिल्ड भाई अभी भी सही है अगर आप परफॉर्मेंस के लिए ऑप्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको डेली के लिए यूज़ करना है, ऑब्वियसली भाई कर सकते हो। अगर सिर्फ डेली के लिए करना है तो कोई इशू ही नहीं है। परफॉर्मेंस अगर आपको नहीं चाहिए भाई, डेली करना है तो भाई बेस्ट है, एक वर्ड है, वैसे मैं यूज़ ज़्यादा करता नहीं हूँ भाई बेस्ट, बट इस बार तो बोलूँगा कि डेली के लिए तो बेस्ट है भाई। किसी मीम को उठा लो, ये तो सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी है मुझे। और अगर हाँ, अगर हम परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप या डेली ड्राइवर के पर्सपेक्टिव देखें तो कोई इशू तो वैसे भी आपको आने वाला नहीं है। सो दैट्स ऑल गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।